वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 10th अलजेब्रा का 5th लेसन प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हम सारे एमसीक्यूज और कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब सारे मैंने क्वेश्चन सारे पहले से ही लिख के रखे हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं, देख लो। विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी, यानी कि इनमें से कौन सा नंबर प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट नहीं करता। तो क्या कंडीशन थी हमारी, देख लो। मैंने बेसिक पार्ट में बताया था, एक तो प्रोबेबिलिटी आती है 0 to 1 में, नंबर आएगा तो 0 to 1 में होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी, नहीं तो परसेंटेज आएगा तो 0% से 100% तक। अब सिर्फ यही हमें देखने हैं। अब देख लो, 2 डिवाइडेड बाई 3 प्रॉपर फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन वाला भी बोला था मैंने, 2 डिवाइडेड बाई 3 डिनोमिनेटर हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए। तो 2/3 ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इसलिए टिक मार्क किया है। नॉट निकालना है, कौन सी नहीं हो सकती। देन 1.5 देख लो, यहां पर 3 कंडीशन है। एक तो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन 0% to 100%, 0 to 1। अब ए देख लो, नंबर 1 से बिगर है तो ए नहीं हो सकती। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। अब रह गया 2 बाकी का, वो भी चेक कर लेंगे। यहां पर आंसर आ गया, मगर तब भी हम आगे वाले ऑप्शंस चेक करेंगे। जैसे कि 15% 0 to 100 के बीच है, ए हो सकती है। यहां पर क्या है 0.7, तो ये नंबर है 0 to 1 के बीच में आएगा, तो क्या है, ए भी हो सकती है। कौन सा नहीं है, ए नहीं हो सकती। सो ऑप्शन बी। सेकेंड पढ़ लो, अ डाई इज रोल्ड। डाई क्या 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 रोल किया है, तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर अपरिंग ऑन अपर फेस इज लेस देन 3। प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पहले डायरेक्टली ए लिखो, कुछ बाकी का लिखने की जरूरत नहीं। आपको ऑप्शन के मार्क्स मिलने हैं, रफ वर्क में तो कर दो। लेस देन 3 कौन से, 1, 2, तो एन ए क्या आ गया, 1 2 2। देन पी ए क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय एन एस कितना आ गया था, 6 इज इक्वल टू 1 का है 3, 1/3। तो ऑप्शन चेक कर दो कौन सा है, क्या 1/3, ऑप्शन बी। ये भी ऑप्शन क्या है हमारा, बी। देन नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द नंबर चूजन फ्रॉम 1 to 100 इज अ प्राइम नंबर। 1 to 100 के प्राइम नंबर्स। अब देख लो, लिख के दिखाता हूं, और उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि कितने सारे नंबर्स होते हैं। तो पहले तो प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू 2 3 5 7 9 नहीं आता, 11 13 15 नहीं, 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 57 59 61 63 65 67 69 नहीं, 71 73 75 नहीं, 77 नहीं, 79 81 नहीं, 83 85 नहीं है, 87 भी नहीं है, 89 91 नहीं, 93 भी नहीं, 95 भी नहीं, 97 99 भी नहीं। तो ये हो गए हमारे सभी 1 to 100 वाले प्राइम नंबर्स। इनका NA लिख दो, कितने आएंगे देख लो, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो कितने नंबर्स आ गए हैं, 25। तो अब हम PA निकालते हैं, क्या है, NA दैट इज 25 डिवाइडेड बाय NS यानी कि टोटल नंबर्स 1 to 100 कितने होते हैं, नंबर 100।
दोनों को 25 से डिवाइड कर दो, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। सो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई है 1/4। सो ऑप्शन देख लो, चेक कर लो ऑप्शन कौन सा है। 1/4 के लिए ऑप्शन सी आ गए समझ में। देन फोर्थ वन, 40 कार्ड्स 1 to 40 नंबर से, और हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड बियर्स अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। अब 40 तक के सारे नंबर्स लिख दो, तो सो ए इज इक्वल टू 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। मल्टीपल्स ऑफ 5 यानी कि 5 के टेबल में वाले नंबर सिर्फ लिखने हैं 40 तक ही, क्योंकि 1 to 40 नंबरिंग है। उसके बाद एन ए कितना आएगा देख लो, 8 आएगा, क्योंकि 5 8 जा 40, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो क्या पी ए 8 डिवाइडेड बाय 40, एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। सो 8 1 जा 8 5 जा। सो ऑप्शन क्या आएगा देख लो, फिफ्थ 1/5 के लिए क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इफ एन ए नंबर ऑफ इवेंट ए 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 1/5, तो एन एस निकालो। पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, पी ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन एस। पी ए की वैल्यू भर दो 1/5, एन ए की वैल्यू भर दो 2 और एन एस एज इट इज। सिर्फ हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, एन एस 1 जा एन एस और 5 2 जा 10, तो एन एस की वैल्यू का क्या आ गई है 10। ऑप्शन है क्या उसमें 10, ए, ऑप्शन ए। तो ए हो गया हमारा एमसीक्यू बेस्ड पूरा क्वेश्चन। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, लिख के ले लो। अब सेकेंड क्वेश्चन देख लो, बास्केटबॉल प्लेयर्स जॉन, वसीम, आकाश वेयर प्रैक्टिसिंग द बॉल ड्रॉप इन द बॉक्स सेट। क्या कर रहे हो, बास्केटबॉल खेल रहे हैं और बॉल ड्रॉप कर रहे हैं, यानी कि बास्केट में बॉल जाना चाहिए उनका। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर जॉन, वसीम एंड आकाश, यानी कि इनकी प्रोबेबिलिटी दी है, किन किन की, तो पहले तो है जॉन, उसके बाद है जॉन के बाद वसीम है और आकाश, इन तीनों की हमें प्रोबेबिलिटी दी है। पहले दी है जॉन के लिए 4/5, तो यहां पर लिख देता हूं 4/5। उसके बाद वसीम की दी हुई है हमें 0.83, और उसके बाद आकाश की दी है 58% रिस्पेक्टिवली। Who had the greatest probability of success? किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? सिंपल है, कैसे करेंगे देख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले लिखो जॉन, पहला तो जॉन है। अब देख लो ये सारा मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाला हूं, सभी जो चीजें हैं वो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 4/5 और परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो उसे मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 एज इट इज। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 80%। जॉन की प्रोबेबिलिटी आ गई है 80%। देन हमारा सेकेंड है वसीम, तो वसीम की क्या है 0.83, ये डेसिमल है। डेसिमल को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो अगेन मल्टीप्लाई बाय 100, सो मल्टीप्लाई बाय 100। तो देख लो 83 मल्टीप्लाई बाय 100, 8300 हो जाएगा, और इसे 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो यहां पर आ जाएगा 83.00%, दैट इज 83%। देन थर्ड वन है हमारा आकाश। अब आकाश की प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली हमें परसेंटेज में दी है, दैट इज 58%। अब इन तीनों चीजों को देख के आपको बताना है कि किसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। कौन सा नंबर सबसे ज्यादा है 83, और वो कौन है वसीम। सो वसीम हैज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी
ये होगा हमारा सेकेंड क्वेश्चन, बहुत ही इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इन अ हॉकी टीम देयर आर 6 डिफेंडर्स, 4 ऑफेंडर्स एंड 1 गोली। कितने? 6 डिफेंडर्स है, 4 ऑफेंडर्स है और 1 गोली यानी कि गोलकीपर है। उसके बाद देख लो, आउट ऑफ दीज 1 प्लेयर इज सिलेक्टेड एज अ रैंडम। रैंडमली हम एक प्लेयर को चूज करने वाले हैं एज अ कैप्टन। अब इनमें से कोई एक प्लेयर कैप्टन बनने वाला है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या इवेंट है देखने की कोई भी जरूरत नहीं, पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे। देख लो कैसे लिखेंगे, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस एस। क्या आएगा देख लो, कितने डिफेंडर्स है? 6, सो D1, D2, D3, D4, D5, D6, डिफेंडर 1 2 3 4 5। उसके बाद 4 ऑफेंडर्स है, सो O1, O2, O3, O4 और एक गोली है, सो G1। इतने सैंपल स्पेस आएंगे यानी कि NS कितना आएगा? 6 + 4 10 + 1 11। उसके बाद हमें जाना पड़ेगा इवेंट के पास, सैंपल स्पेस S और NS लिखने के बाद। फर्स्ट वन है, द गोली विल बी सिलेक्टेड एज कैप्टन। गोली कैप्टन होगा, सो A = गोली विल बी सिलेक्टेड, गोली विल बी सिलेक्टेड। सो A = कितने सारे गोली है? सिर्फ 1, G1। सो NA क्या आएगा? 1। गोली एक ही है तो एक ही गोली आएगा एज अ कैप्टन, तो NA कितना आ गया? 1। PA प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है NA डिवाइडेड बाय NS। NA की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 11। ये होगा हमारा गोली के लिए। देन सेकेंड वन देख लो, क्या दिया है? द डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड एज अ कैप्टन। क्या है बी इवेंट? द डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड, द डिफेंडर विल बी सिलेक्टेड। ए बी इजी है, B = करली ब्रैकेट ओपन, डिफेंडर कितने? 4 है, D6 है, D1, D2, D3, D4, D5, D6। ये सारे लिख दो, D1, D2, D3, D4, D5, D6 ब्रैकेट क्लोज। सो NB क्या आ जाएगा? 6। NB क्या आ जाएगा? 6। PB = प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B, NB डिवाइडेड बाय, हमेशा डिवाइडेड बाय NS होता है, सो 6 डिवाइडेड बाय 11। NS की वैल्यू है हमारे पास 11। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लिख के ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, जोसेफ केप 26 कार्ड्स इन अ कैप। एक कैप में उसने 26 कार्ड्स रखे हैं, जिनके ऊपर क्या लिखा है? बियरिंग 1 इंग्लिश अल्फाबेट ऑन ईच कार्ड। एक कार्ड पे इंग्लिश एक अल्फाबेट, यानी कि A का 1, B C D ऐसे Z तक 26 अल्फाबेट के 26 कार्ड से 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। और उस कैप में से हमें एक कार्ड सिर्फ उठाना है रैंडमली, कौन सा भी आ सकता है। What is the probability that 1 card is drawing a oval card? क्या होगा? ओवल। तो पहले हमें क्या करना होगा देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 सैंपल स्पेस लिखना होगा। क्या लिखना होगा? सैंपल स्पेस S = अब 26 के 26 लिखने की कोई जरूरत नहीं आपको, सिंपली ऐसे लिख सकते हो A-B-C-Z। कितने कार्ड्स होंगे? NS 26, क्योंकि 26 अल्फाबेट्स के 26 कार्ड्स। हमें क्या करनी है देख लो, प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज वोवेल। तो प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज वोवेल, तो इसे बोलूंगा मैं A। बराबर। A क्या आएगा? कितने सारे
ओवेल्स होते हैं, स्वर ए, ई, आई, ओ, यू, 5 ओवेल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में पूरे। सो एन ए इज इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन एस, 5 डिवाइडेड बाय 26। तो आपको नीचे लिखो प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज ओवेल इज इक्वल टू 5/7। ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अ बलून वेंडर हैज 2 रेड 3 ब्लू एंड 4 ग्रीन बलून्स। अब एक बलून बेचने वाला आदमी है जिसके पास 2 रेड है, 3 ब्लू बलून है और 4 ग्रीन बलून है। He wants to choose one of them at random to give it to प्रणाली। और उसको क्या, बलून बेचने वाले को क्या करना है, प्रणाली को एक बलून देना है, मगर रैंडमली देगा वो, कोई भी जो हाथ में आएगा वो। What is the probability of event? अब देख लो what is the probability है, तो उसके तरफ जाने का ही नहीं, पहले हम लिखेंगे सैंपल स्पेस। सो सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 2 रेड है, सो R1, R2। देन 3 ब्लू है तो B1 आएगा, B2 आएगा, B3 आएगा। 4 ग्रीन है, G1 आएगा, G2 आएगा, G3 आएगा, G4 आएगा। ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। उसके बाद NS लिख दो, ये तो हो गया यस इज NS। 2 + 3 4, 4 + 2 + 3 5, 5 + 4 9। अब जाते हैं हम हमारे इवेंट्स के पास। ए इवेंट क्या है, ए इवेंट चेक करते हैं क्या दिया है। अ रेड बॉल, क्या दिया है, अ रेड बलून। सो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, देख लो इसमें रेड कौन से, R1 और R2। सो यहां पर लिख दो R1, R2। ए इज इक्वल टू 2, एन ए इज इक्वल टू 2। अब पी ए निकालते हैं, क्या है फॉर्मूला हमारा, एन ए डिवाइडेड बाय एन एस, 2 डिवाइडेड बाय 9, 2 डिवाइडेड बाय 9। देन सेकेंड वाला है अ ब्लू बलून, क्या पूछा है, B इज इक्वल टू अ ब्लू बलून। ब्लू बलून के लिए B इज इक्वल टू क्या आएगा, कितने हैं हमारे पास बलून, 3, B2, B1 और B3, B1, B2, B3। तो NB इज इक्वल टू 3। सो PB is equal to NB divided by NS, 3 divided by 9, 1 divided by 3। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, पूरा चैप्टर ऐसा ही है। देन थर्ड वन, C इज इक्वल टू अ ग्रीन बलून, कौन सा, ग्रीन कलर का बलून चाहिए। C इज इक्वल टू G1, G2, G3, G4, क्या है, G1, G2, G3, G4। सो NC, number of event C, 4। So PC, that is probability for event C, NC divided by NS is equal to 4 divided by 9। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देख लो यहां पर हम ए पार्ट स्टॉप कर देते हैं। अगले पेज के सारे एग्जांपल हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।